लेकिन राहुल गांधी को फिलहाल दूसरी टेंशन है। राहुल गांधी को फिक्र है ईडी की रेड की। अब मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने कल रात 1:52 पर ट्विटर पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि उनका चक्रव्यूह वाला भाषण 2 in 1 को पसंद नहीं आया। ईडी के एक इनसाइडर ने उनको यह बताया है कि उनके खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग की जा रही है। राहुल गांधी ने लिखा कि वो चाय और बिस्किट के साथ ईडी के अफसरों का अपने घर पर इंतजार करेंगे। इस पोस्ट में राहुल ने जिस 2 in 1 की बात की है उसमें उनका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ है। राहुल गांधी ने बजट की चर्चा में महाभारत के चक्रव्यूह का जिक्र किया था। बीजेपी के नेताओं की तुलना कौरवों से की थी। इसके बाद राहुल गांधी ने आज ईडी की रेड की आशंका जताई है, तो इस पर पॉलिटिक्स तो होगी ही। सबसे पहले बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे बोले, क्योंकि राहुल 2 दिन से वायनाड में थे और उन्होंने वायनाड से ही ट्वीट किए, इसलिए निशिकांत दुबे ने कहा कि वायनाड में जो आपदा आई है वो कुदरती थी, लेकिन जिस तरह सैकड़ों लोगों की जान गई उसकी जिम्मेदार केरल की सरकार और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी हैं। अपीजमेंट की राजनीति की वजह से चेतावनी के बावजूद उन इलाकों के लोगों को रिलोकेट नहीं किया गया जहां पर खतरा था। आपदा के सबसे ज्यादा शिकार वहां रहने वाले मुसलमान ही हुए हैं। अब राहुल गांधी को वहां पहुंचकर सच दिख गया है, इसलिए वो लोगों का ध्यान इस इशू से डाइवर्ट करना चाहते हैं, वरना वायनाड में वो वहां के पीड़ितों की चिंता करते, ईडी की बात क्यों करते। अपने मुंह मियां मिठो। ईडी तो चोर के ऊपर रेड करती है ना, भ्रष्टाचारी के ऊपर रेड करती है। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी, लेकिन यदि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी किस बात के लिए रेड करेगी। कारण यह है कि वायनाड में कांग्रेस के कार्यकर्ता फेल हो गए हैं, कांग्रेस फेल हो गई है, कांग्रेस की नीतियां फेल हो गई हैं और जो इंडी गठबंधन है उसकी सरकार है। आज यदि भारत सरकार नहीं होती तो वायनाड में जो है लोगों का जान नहीं बचता। जिस आरएसएस को गाली दे रहे हैं वो आरएसएस के वॉलंटियर उसमें लगे हुए हैं। तो उनको जो है वायनाड के मुद्दे को भटकाना है और वायनाड में जो गलतियां हैं, जो यहां से नेशनल डिजास्टर एनडीएमए ने जो कहा या कस्तूरी रंगन रिपोर्ट ने जो कहा या गाडगिल रिपोर्ट ने जो कहा कि वहां के लोगों को डिस्प्लेस करना है, केवल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के कारण उन लोगों को विस्थापित नहीं किया और नहीं विस्थापित करने के कारण कम से कम 300 से लोगों ऊपर से लोगों की जो है मौत हो गई है। तो जब वायनाड से उनको ध्यान भटकाना है तो एक बड़ा निशाने से ऊपर मारो, नहीं तो बार खाली जाएगा। तो उन्होंने अलग से वायनाड के अलावा वायनाड में आज आदमी बचेगा कि नहीं बचेगा ये विषय होगा कि ईडी मेरे ऊपर रेड कर रही है। जब ईडी रेड करेगी तो बताना भैया, लीडर ऑफ द अपोजिशन हो। तो इसीलिए उनकी बात को सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की जो ये गोल पोस्ट चेंज करने की आदत है और राहुल गांधी जो दूसरा केजरीवाल का जो दूसरा रूप है कि जिसका कोई अता पता नहीं, कुछ भी बोल दे, राहुल गांधी उसी के एक उदाहरण बनते जा रहे हैं। बिना किसी बैकग्राउंड के राहुल गांधी ने अचानक ईडी रेड की आशंका जताई, इसलिए कांग्रेस के नेता भी इसके लिए तैयार नहीं थे। अब क्योंकि राहुल ने लाइन तय कर दी थी इसलिए सारे नेता उसी लाइन पर बोलने लगे। गौरव गोगोई ने यह तो नहीं बताया कि राहुल गांधी के इस बयान के क्या मायने हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि लोकसभा में भाषण के बाद राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, सरकार को उनसे डर लग रहा है, इसलिए वो उनके खिलाफ साजिश रच रही है। उनका जो भाषण था बहुत दमदार और बहुत प्रभावशाली और देश के हर कोने में वो भाषण लोगों के मोबाइल और टीवी में गूंज रहा था और निश्चय ही ये केंद्र सरकार अब उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करने की एक साजिश रच रही है। उनके हर साजिश से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में ईडी रेड की जानकारी ईडी के इनसाइडर से मिलने की बात लिखी, इसलिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत है तो उस अफसर का नाम बताएं जिसने उन्हें यह जानकारी दी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी इस तरह के पोस्ट लोगों को डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं ताकि उन्हें अपनी जाति ना बतानी पड़े। मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम
इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए तो इंडिया अलायंस की दूसरी पार्टियां उनके सपोर्ट में आईं। विरोधी दलों ने फिर से तानाशाही और संविधान खत्म करने वाला नैरेटिव चलाया। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी का तो इतिहास रहा है कि वो संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को भी जेल में डाल देती है। अरविंद केजरीवाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गोपाल राय ने कहा कि अगर राहुल गांधी पर ईडी का एक्शन होता है तो इंडिया अलायंस की सारी पार्टियां इसके खिलाफ मिलकर लड़ेंगी। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने जेल में रखा हुआ है। ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया, फिर भी सीबीआई का कांटा फंसा करके उनको जेल में रखा गया है। और अब देश में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, उनके खिलाफ अगर षड्यंत्र भाजपा फिर शुरू कर रही है तो ये इस बात का प्रमाण है कि भाजपा अपने तानाशाही की जिद पर अड़ी हुई है, संविधान की हत्या की जिद पर अड़ी हुई है। अगर वो तानाशाही करेंगे तो उसके खिलाफ संघर्ष संयुक्त रूप से होगा। ईडी सीबीआई से कोई झुकने वाला नहीं है, न बिकने वाला है, न रुकने वाला है। रुकना तो पड़ेगा केंद्र सरकारों की, गलत केंद्र सरकार कर रही है। इस इशू पर सबसे इंटरेस्टिंग बात कही संजय राउत ने। संजय राउत ने कहा कि मोदी सरकार विपक्ष के आक्रामक रवैये से डर गई है, इसलिए विपक्ष के नेताओं के खिलाफ विदेश में साजिश की जा रही है। राहुल गांधी ने सिर्फ ईडी रेड की आशंका जताई थी, संजय राउत तो इससे बहुत आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि बौखलाहट में मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं पर जानलेवा हमले भी करवा सकती है। जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। और ये साजिश यहां नहीं, विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूं क्योंकि एक महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। और ये फिर एक बार ये सब गैर कानूनी काम, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि राहुल कुछ भी कहते रहते हैं, उन्हें सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ललन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने अगर कुछ गलत नहीं किया है तो उन्हें ईडी की रेड से डर क्यों लग रहा है। ईडी छापा मारेगी किसी के यहाँ भी तो जो जैसा पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई पाप किया होगा तभी उनको संदेह होगा, क्योंकि अगर कोई पाप नहीं करेगा तो कहाँ होगा। हम लोग तो इतना दिन लग रहे हैं, तो कहाँ हम लोग के यहाँ किसी ने छापा नहीं मारा। तो इसलिए मन के अंदर अगर कुछ है, उनको लगता है कि कुछ उनके पास गलत है जिस पर ईडी छापा मार सकती है, तो ये तो वो जाने, वो बता सकते हैं। हालांकि कांग्रेस की सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि अब वक्त बदल गया है, संसद में विपक्ष अब कमजोर नहीं रहा, तानाशाही को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी सरकार राहुल गांधी को हाथ लगाकर तो दिखाए। राहुल जी ने लोगों को आगाह करने की कोशिश की है कि जो भी सरकार के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार को, उनकी पॉलिसी के खिलाफ और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेगा, अग्निवीर फेलियर है उसकी बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा, उस पर गाज गिरती रही है और फिर से गिराने की कोशिश है। राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया गया, महीने के भीतर उनका घर खाली करा लिया गया, वो यात्रा कर रहे थे उनको डिस्टर्ब किया गया, आज फिर से उनको 60 घंटे ऑलरेडी पहले ईडी के पास बैठाया गया। बिल्कुल मैं कहूँगी कि आज भी एक बार फिर उन्होंने लोगों को आगाह किया है, लेकिन अब समय, वक्त और पार्लियामेंट बदल चुका है। अगर इस बार ये इस तरह की हरकतें करते हैं तो मुझे लगता है कि पूरा देश एक तरफ खड़ा है, ये मेजॉरिटी में नहीं है, ये भ्रम में है कि इस बार भी वो वही कर पाएंगे जो एक तानाशाह की तरह करते आए थे। एक बात पुरानी कहावत है, आपने सुनी होगी, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। राहुल गांधी का ये ट्वीट ऐसा ही है। ईडी राहुल के घर रेड करने वाली है, ये सिर्फ राहुल गांधी जानते हैं। कब डालने वाली है ये भी राहुल को पता होगा। राहुल गांधी की सिर्फ आशंका जताने पर आज पूरे दिन सियासी बयानबाजी होती रही, आरोप प्रत्यारोप होते रहे। किसी ने तानाशाही की बात की, किसी ने संविधान खत्म होने की बात की, संजय राउत तो विदेशी साजिश वाला एंगल लेकर आ गए। जिस तरह के बयान आए उससे लगता है कि विपक्ष फिर पुरानी रणनीति पर लौटने की कोशिश कर रहा है कि कुछ हो ना हो हवा बना दो, सरकार पर इल्जाम लगाओ, मोदी को तानाशाह बताओ और जवाब सुनने से पहले भाग जाओ।